इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां अब अपराधियों की खैर नहीं है। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा कानून जारी हो गया है जो गुंडई को खत्म करेगा, पूरी तौर पर संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाएगा। जी हां, इस कानून में पुलिस की शक्तियों की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ा दी गई है, जिसका नाम है गुंडा दमन एक्ट। अब इस कानून के जरिए गुंडों का परमानेंट इलाज किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नुकसान करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान इसके अंदर है। साथ ही पुलिस के पास यह अधिकार होगा कि वो बिना मुकदमा के आरोपी को 12 महीने की हिरासत में रख सकते हैं। दरअसल ये कानून मुख्य रूप से जबरन वसूली, अवैध खनन, भू माफिया, साइबर अपराध, दंगे और खासतौर पर पैसों की धोखाधड़ी जैसे जो संगठित अपराध हैं उनको रोकने के उद्देश्य से ये लाया गया। अब इस कानून में और क्या कुछ प्रावधान है वो आपको बताएंगे, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ से। उससे पहले आपको दिखाते हैं गुंडों का परमानेंट इलाज। तो जी हां, पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा इलाज इस समय तैयारी हो चुकी है और कानून ये आ चुका है। बंगाल में गुंडा दमन एक्ट लागू किया जा चुका है। अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। संगठित अपराध पर सीधे तौर पर शिकंजा इस समय कसा जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर ये एक्शन और साथ ही दंगा हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की। इसके साथ ही पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस के पास जो शक्तियां हैं, पुलिस के हाथ और ज्यादा मजबूत इसमें किए गए हैं। यानी कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसे बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में पुलिस रख सकती है। और साथ ही सरकारी नुकसान अगर कोई व्यक्ति करता है तो जो भी व्यक्ति सरकारी नुकसान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, इसके साथ ही जो उसकी संपत्ति है वो कुर्क भी हो सकती है, उसका भी प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। आखिर इस कानून के कुल मिलाकर क्या कुछ प्रावधान है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि बिना एफआईआर के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, उसको इसमें शामिल किया गया है, इसमें प्रावधान है। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर वसूली और सार्वजनिक संपत्ति के अगर कोई भी व्यक्ति करता है, नुकसान करता है तो उसकी वसूली होगी, संपत्ति कुर्क होगी, आरोपियों की जो संपत्ति है वो कुर्क की जा सकती है, ये इसमें प्रावधान है। और इसके अलावा जो खतरनाक अपराधी हैं उन्हें जिला बदर करने का भी प्रावधान इसमें है, जिले से बाहर करने का प्रावधान है। अब इसमें खासतौर पर हम देखें तो जो जबरन वसूली है, अवैध खनन है, खासतौर पर इस तरीके के जो अपराध है उन पर एक्शन ये लिया जा रहा है, तो सख्त एक्शन। और साथ ही जो मानव तस्करी है उस पर भी सख्त कार्रवाई। और इसमें सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे गुंडों को अगर कोई व्यक्ति शरण देता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको छुपाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई है, उसके खिलाफ भी सजा होगी। और साथ ही गुंडों के जो मददगार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक और एक्शन तो वहीं दूसरी तरफ कानून का एक नया रूप। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। তোলাবাজি বন্ধ হয়ে গেছে, সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় হাত পাতার লোক নেই, রাহাজানি নেই, মিথ্যা মামলা নেই। ওর তো ভালো আছে, আনন্দ আছে, সবকে জেলে ঢুকানো উচিত। এখানকার বিজেপির লোকেরা তো উচ্চ শিক্ষিত, উদার, ক্ষমা ঘৃণা করে দিয়েছে। तो एक तरफ अपराधियों के खिलाफ ये कदम, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई भी अगर आम व्यक्ति थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। दरअसल बंगाल में जो है वो जीरो एफआईआर पर अब सख्ती की शुरुआत हो चुकी है। अब हर थाने में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थाने जो है ये बहाना नहीं लगाएंगे कि वो उनके क्षेत्र में नहीं आता, जहां अपराध हुआ है वो उनके क्षेत्र में नहीं है। यानी कि जो क्षेत्र अधिकार का जो बहाना था वो अब नहीं बन पाएगा। और सबसे पहले जैसे ही शिकायत आएगी या पीड़ित कोई भी आता है तो सबसे पहले जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके बाद में उस जहां पर ये अपराध हुआ उससे संबंधित जो थाना है वहां पर इसकी पूरी जानकारी भेजी जाएगी। तो ऐसे में जो क्षेत्र अधिकार के चक्कर में इस पूरे विवाद में जो पीड़ित थे वो भटकते रहते थे कि यहां दर्ज कराएं शिकायत या दूसरे थाने में दर्ज कराएं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ ही जो दोनों थानों के जो थाना प्रभारी हैं उनको समन्वय जारी किया जाएगा और इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। जो भी शिकायत दर्ज होगी, जो भी एफआईआर दर्ज होगी, शिकायतकर्ता को इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट मिलेगा कि आखिर उनकी शिकायत की जो कार्रवाई है वो आखिर कब और कहां तक पहुंची है। जांच की प्रगति से पूरा अवगत रखा जाएगा पीड़ित को, जो व्यक्ति शिकायत कराएगा। नए थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनका नंबर भी पीड़ित को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपने मामले से जुड़ी हुई सारी अपडेट अपने जो थाना प्रभारी है, यूं कहे जो ओसी है, उनसे वो ले सकता है।
तो ऐसे में इस कदम के जरिए सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो लोगों की परेशानी है, जो थानों के चक्कर लोग काटते थे, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग, जो आम लोग हैं, उनकी परेशानी को कम करना ही मकसद है। जांच में अगर देरी होती है, 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर जांच में देरी होती है, तो जो अधिकारी है उनको जवाब देना होगा। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उन पर तुरंत जांच करनी होगी। तो सीधे तौर पर कानून इस समय सख्त होता हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थानों के चक्कर तो कम होंगे ही लोगों के, लेकिन इसके साथ ही गुंडों के खिलाफ जो ये एक्ट है वो अब ला दिया गया है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त करने की राह पर सरकार। कृतिका, देखिए, कुछ देर पहले आप जो बात बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कानून अब सख्त नजर आने को लगा है, तो उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि कानून का जो शासन है वो पश्चिम बंगाल में लागू होगा। यही बंगाल की जो नई भाजपा सरकार है, जो पहली बार बंगाल में भाजपा सरकार आए, उनका लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को पाने के लिए आप एंटी सोशल एक्ट कहिए या फिर 0 एफआईआर, ये सारे कड़ी एक से एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। एक तरफ अगर कानून का शासन कायम करना होगा तो नागरिक जो थाने पर जाएंगे अपनी शिकायत लेकर, उस शिकायत का दर्ज होना काफी जरूरी है। अगर थाने में उनको कहा जाएगा कि जहां प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उस थाने पर जाइए, और इससे उनका हैरेसमेंट होगा, वो एक थाने से और थाने में चक्कर काटेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में देरी होगी। तो ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि अगर आप ममता बनर्जी की शासनकाल में देखेंगे तो पुलिस कार्रवाई करते हैं तो पुलिस को टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। आप अगर वक़्फ़ कानून लागू करते हो तो तोड़फोड़ होता है, आगजनी की घटना होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी तहस नहस होता है, रेल के ऊपर हमला होता है। उस रेल के भीतर जो सवारी है वो आम नागरिक है, ये भी देखा नहीं जाता है। कहीं पर अननेचुरल डेथ होता है। झारखंड में उस बॉडी को लेकर चुनाव से पहले राजनीति होता है, और उस राजनीति के नाम पर, प्रोटेस्ट के नाम पर आप एक तांडव देखने को मिलता है। तो जहां पर मुख्यमंत्री, जो पिछले जो मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि जुम्मेवार है, तो जुम्मेवार तो वो ऐसा कुछ करते ही है, इसमें क्या है। तो इस जगह से बंगाल को निकलना है, क्योंकि बंगाल को इस जगह से इसीलिए निकालना है क्योंकि अगर इससे नहीं निकलेंगे तो इंडस्ट्री नहीं आएगा। अगर कानून का शासन नहीं होगा तो शिक्षा कायम नहीं होगा। जो इंडस्ट्री, जो लोग आने चाहते हैं, जो बंगाल को छोड़कर चले गए हैं, वो लोग नहीं, वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक तरफ से एक एक कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार रख रही है, उसमें कानून की शासन कायम करना और आखिर में बंगाल की विकास, ये दोनों कड़ी एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। इसी का जो रिफ्लेक्शन वो देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात।